मेरी चल रही है सेकंड प्रेगनेंसी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी जब तक ये वीडियो देखोगे तब तक खत्म हो चुका होगा। सो मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर्स हैं जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं। सो वो मुझसे बहुत क्वेश्चंस करते हैं कि प्रेगनेंसी में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, डूज एंड डोंट क्या हैं। सो मैं अपने पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर करूंगी कि कौन सी गलती भूल करके भी प्रेगनेंसी में मत करना है एंड कौन सी चीजों को फॉलो करना चाहिए फॉर अ हेल्दी प्रेगनेंसी। इस तरह की और वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूं रेखा। लेट्स गेट स्टार्टेड। एक बार आपको पता चल गया आप प्रेग्नेंट हो तो उसके बाद आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले तो आप अब तक जो इतनी फास्ट फॉरवर्ड लड़की थी ना, अब आपको स्लोमो हो जाना है। मतलब जो भी आप काम कर रहे हो ना वो स्लो मोशन में करना है। फटाक से झटके से खड़े नहीं होना, झटके से बैठना नहीं है, झटके से सोना नहीं है। हर चीज आराम से धीरे धीरे करेंगे, हौले हौले करना है आपको। सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में तो हमें याद रहता है कि हम प्रेग्नेंट है क्योंकि पेट थोड़ा निकल चुका होता है, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं। तो फिर भी कोशिश करना याद रखने का, ठीक है। एंड डू एवरीथिंग आराम से। हाउ टू स्लीप इन प्रेगनेंसी। जी हाँ, आपके खाने पीने, उठने बैठने एंड सोने तक का सब कुछ चेंज हो जाता है अगर आप एक बार प्रेग्नेंट होते हो तो सबसे पहले सोने के लिए आपको पहले तो आप आराम से बेड पे बैठ जाओगे, बेड के एज पे बैठोगे, ठीक है। लेटने के लिए कोनी का सहारा लोगे, कोनी के सहारे से आप लेटोगे एंड उसके बाद आपको जो करवट लेनी है आप ले सकते हो। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो ठीक है, लेकिन सेकंड एंड थर्ड में कोशिश करना बैक के बल ज्यादा देर ना लेटो, थोड़ा देर लेटो बट लॉन्ग टाइम के लिए नहीं। सोने का बेस्ट पोजीशन होता है अगर आप लेफ्ट करवट लेकर के सो, अपनी टांगों को थोड़ा सा फोल्ड कर लो एंड टांगों के बीच में तकिया रख लो। ये बेस्ट पोजीशन होती है किसी भी गर्भवती महिला के लिए। अवॉइड प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग। देर तक खड़े नहीं रहना है, इनफैक्ट देर तक एक ही पोजीशन में बैठ करके भी नहीं रहना है। हर 20 मिनट आधे घंटे के अंदर आप अपनी पोजीशन थोड़ा चेंज कर लें। जब भी लगे बॉडी थकी हुई है तुरंत रेस्ट करो, अपनी बॉडी को एग्जॉस्ट नहीं करना है। मेरे पास टॉडलर है, उसको गोदी अब मैं नहीं लेती हूँ। मेरे को बहुत सारे कॉमेंट भी आते हैं, दीदी आप कैसी माँ हो, अपने बच्चे को गोदी नहीं लेते, रेखा अपनी बेटी से प्यार ही नहीं करती। भाई क्या बोलते हो, कौन सी माँ बेटी से प्यार नहीं करेगी? तो मेरी जैसी माँ तो अपना सब कुछ लुटा दे अपनी बेटी पे। उसे गोदी ना लेने की मेरी मजबूरी है कि मेरी डॉक्टर ने बोला है कि आप अपने बच्चे को गोदी नहीं ले सकते हैं। 10 किलो का वजन आप नहीं उठा सकते हो प्रेगनेंसी में, समझे। सो इसलिए मैं हमारा को गोदी नहीं ले पाती हूँ। एंड अगर आप भी गर्भवती हैं तो प्लीज कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट ना उठाएं। मतलब एक लैपटॉप तक का वेट उठा लिया ठीक है, इससे ज्यादा हैवी आप कुछ भी ना उठाएं। नीचे से भी कुछ उठाना है, कोई सामान नीचे है, अगर हल्की चीज है तो आगे की तरफ झुक करके नहीं उठाना है। पहले तो आपको बैठ जाना है, उसके बाद उस सामान को उठा के फिर धीरे से खड़े होना है। पेट को नहीं झुकाना है आगे, बैकबोन स्ट्रेट रखनी है। कभी भी चेयर पे इस तरीके से अस्त व्यस्त हो करके ना बैठे। हमेशा चेयर पे जब बैठे उसके एज पे बैठे, पीछे एक कुशन पिल्लो वगैरह ले बैक सपोर्ट के लिए। पैरों के नीचे कोशिश करो स्टूल या कोई भी ऐसी चीज रख लो कि पैर आप उसके ऊपर रख पाओ, हवा में लटके हुए नहीं होने चाहिए पैर, और आपको एकदम कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठना है। एंड ऑलवेज ट्राई टू कीप योर बैक स्ट्रेट। अक्सर ऐसा होता है जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो समझ में नहीं आता कि भाई पेट निकला हुआ है, हम सीट बेल्ट कैसे लगाएं। तो लड़कियां सीट बेल्ट नहीं लगाती, सीट बेल्ट लगाना बहुत जरूरी है। तो सीट बेल्ट आप कुछ इस पोस्चर में लगा सकते हैं, जैसा यहाँ पे मैं फोटो दिखा रही हूँ। इस तरीके से सीट बेल्ट पहनना वो जरूरी है। कभी भी बैठते हुए आप अपने पैरों को लॉक मत करें इस तरीके से। बहुत मन करता है लॉक करने का, क्योंकि मेरे को आदत है लॉक करके बैठने की, लेकिन नहीं बैठना है ऐसे। क्या खाएं क्या ना खाएं उसकी थोड़ी बात करते हैं। सब कुछ खाओ, जो मन करे वो खाओ, क्रेविंग जिसकी होती है वो खाओ, लेकिन वो खाना घर पे बना के या बनवा करके खाओ। बाहर का आउटसाइड फूड नहीं खाना, क्योंकि उसके अंदर वो पता नहीं क्या क्या डालते हैं और कितना हाइजीन रखते हैं। एंड मैदा, प्रोसेस्ड फूड, फैटी फूड, ऑयल, डीप फ्राइड फूड, ये सब तो आपको खाना ही नहीं है प्रेगनेंसी में। हेल्दी होम कुक्ड घर का खाना खाओ। और कहने की जरूरत नहीं है, आपको तो पता ही है, दारू नहीं पीनी, स्मोक नहीं करना, सट्टा नहीं मारना, चिलम नहीं लेना, ये सब ड्रग्स वगैरह ये सब तो ऑफ कोर्स बोलने की जरूरत है, ये सब तो करना भी नहीं, सोचना भी नहीं। कैफीन भी नहीं लेना। चाय भी सिर्फ दिन में आप थोड़ा सा, मतलब सुबह आधा कप, शाम को आधा कप पी लो, दैट्स इट। ज्यादा चाय भी मत पियो। और जो भी खाना खा रहे हो ना, ये ध्यान रखो कि वो गरम मसाले बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत स्पाइसी फूड नहीं होना चाहिए, और गरम तासीर के जो खाने हैं ना उनको थोड़ा अवॉइड करो, या फिर मॉडरेट रेट में खाओ जो भी खाना है। कहते हैं पपाया नहीं खाना चाहिए, ग्रेप्स नहीं खाना चाहिए, आप अवॉइड कर सकते हो, एक आध फ्रूट्स अवॉइड कर दोगे तो कोई बात नहीं है। बट ये ध्यान रखना है
है मॉडरेट रेट में, सब हेल्दी चीजें आप बैलेंस डाइट लेते रहो। प्रेगनेंसी में बहुत भूख भी लगती है, जब भूख लगे तब खा लो, ये मत सोचो वेट बढ़ जाएगा। हेल्दी खाना खाओगे तो वेट नहीं बढ़ेगा, और अगर बढ़ भी गया तो डिलीवरी के बाद हम करेंगे ना वेट लॉस जर्नी शेयर करूंगी बेबी, तो फिर टेंशन मत लो। रेगुलर डॉक्टर के पास जाना, अपना चेकअप कराना, रेगुलर अल्ट्रासाउंड कराना, किसी भी अल्ट्रासाउंड को स्किप मत करना, अपनी दवाइयां स्किप मत करना। और आजकल डॉक्टर्स मेडिसिन देते हैं जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए होता है, एंड स्पेशली वो आपको देते हैं कि वजाना के अंदर इंसर्ट करना होता है मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम, तो वो लेना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि उससे आपकी प्रेगनेंसी को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। देखो ये तो डूज एंड डोंट्स से जो आपको करना है नहीं करना है, लेकिन अगर पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, होने वाले पापा प्लीज ध्यान दो, यही आपके पास सही मौका है। माँ बच्चे दोनों का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखो, दोनों की अच्छे से सेवा करो, उनको खुश रखो। माँ जितनी खुश रहेगी बेबी उतना स्वस्थ रहेगा। तो उनको कोई डिप्रेशन नहीं देना, उनसे झगड़ा नहीं करना, उनकी सारी बातें मानना, जो खाने का मन करे मेक श्योर की हेल्दी हो वो खिलाना, रेस्ट भरपूर देना, ठीक है। एक्टिव भी रहना है, रेस्ट मतलब सारा दिन पड़े नहीं रहना है काउच पोटैटो बनके, बट यू हैव टू बी एक्टिव एंड यू हैव टू टेक रेस्ट। सब कुछ बैलेंस में रखना। प्लीज माओ को बहुत प्यार की जरूरत होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में मूड अजीब सा हो जाता है, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, आपको वॉमिटिंग आती है, नौशिया होता है, बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है, कमर में दर्द रहता है, पैर में दर्द रहता है, कभी कभी पेट में भी दर्द हो जाता है, बहुत यार सांस नहीं ली जाती है, बोलते बोलते हाफ जाते हैं, फ्यूचर का डर लगता है। तो यार एक औरत की मेंटल स्टेटस को समझो और पूरे घर वाले भरपूर प्यार दो, ठीक है, बहुत पुण्य मिलेगा आपको। तो इसी के साथ आज की वीडियो में यही खत्म करती हूँ। अगर आप प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब, एंड अगर प्रेगनेंसी ब्लॉग देखना है तो डू सब्सक्राइब माय ब्लॉग चैनल व्हिच इज मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस। थैंक्स फॉर वाचिंग, आई विल कैच यू अगेन, टिल देन बाय गाइस।